सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर मैम का थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे शब्द कहे मेरे लिए, और अपने माता पिता का धन्यवाद बोलूँगा, अपने सभी अध्यापक जनों का धन्यवाद बोलूँगा जिन्होंने मुझे मौका दिया वो एग्ज़ाम देने का और गुजरात जाने का। तो प्रेरणा जिस प्रोग्राम में मैं गया, प्रेरणा एक प्रोग्राम जो कि यूथ को इंस्पायर करने के लिए था, हमारे यूथ को उनकी संस्कृति से जोड़ना, उनके कल्चर से जोड़ना और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया और जो हमारे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं ताकि इंडिया हम अपने भारत पे फोकस करें, और भारत जो कि आज एक विश्व गुरु की राह पर चल पड़ा है। हालांकि भारत शुरू से ही सोने की चिड़िया था, और बीच में जब कॉलोनियल रूल हुआ तो भारत ने बहुत सी चीज़ें, बहुत से एक्सप्लॉयटेशन फेस किए। उन चीज़ों को हटाकर वापस रिस्टोर करना भारत की पोजीशन को वर्ल्ड में, ये प्रेरणा का मेन मोटिव था। हमारे देश की यूथ जनरेशन जो कि अपने जड़ों से अलग हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसे अपने देश के इतिहास के बारे में ना पता हो। और उसी इतिहास को जानने के लिए हम वडनगर गुजरात गए थे। और वडनगर ही क्यों चुना गया? एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मभूमि, और जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी ने पढ़ाई की उसी जगह पर बैठ के हमने वहाँ पे शौर्य, साहस, परिश्रम, समर्पण, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य और हमारे राइट्स के बारे में हमने वहाँ जाना। तो एक ब्लेस्ड वाली फीलिंग आई थी वहाँ पे। और वडनगर जो कि 7 फॉरेन अटैक्स आज तक फेस कर चुका है, ये शहर जो है 7 बार गिरकर 7 बार खड़ा हुआ है। यानी ये जो शहर है ये एक डिटर्मिनेशन को दिखाता है, एक विल पावर को दिखाता है कि लोग जो है कैसे अपने इस शहर को दोबारा बनाते हैं। हमने वहाँ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री देखी, वहाँ की हिस्ट्री के बारे में जाना, कैसे वो एक एलिवेशन पे टिका हुआ है। और वडनगर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस था मैं कहूँगा। वहाँ का स्टाफ, वहाँ के मेंटर्स जिन्होंने हमें जीवन की शिक्षा दी, मैं कहूँगा कि आज तक मैं अपनी पूरी लाइफ में सुबह 5:30 बजे योगा के लिए नहीं उठा। और उन्होंने जैसे जो हमारा शेड्यूल था वहाँ पे, बहुत ही फर्स्ट डे तो मेरे को लगा यार बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, पता नहीं कैसे फॉलो होगा। एंड इनफैक्ट इतना हेल्प किया वहाँ के मेंटर्स ने हमें उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए। हमारा जो लेज़ी शेड्यूल रहता है सारा दिन, उसको ओवरकम करने के लिए उन्होंने हेल्प की। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जॉइंट सेक्रेटरी से मिलने का मौका मिला। उन्होंने कहा विद्या जो है विनम्रता के साथ सुशोभित होती है, अगर आप में विनम्रता नहीं है तो आपकी विद्या किसी काम की नहीं है। उन्होंने हमें विद्यावान बनाया। और मेरे अध्यापक जन, मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है, अपने माता पिता का जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। वाइस प्रिंसिपल मैम कंचन मैम का कॉल आया कि सिलेक्शन हो गया है, कि मतलब आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल का पेपर देना है या नहीं। तो मैंने मैम को मना कर दिया, तो मैम मेरे को नहीं लगता होगा, क्योंकि इंटरव्यू भी होगा वहाँ पे, इंटरव्यू देना पड़ेगा। बट मैम ने कहा कि देना है। और उसके बाद फिर डायरेक्टर मैम का कॉल आया, डायरेक्टर मैम ने कहा बेटा जाना है। एंड इनफैक्ट मैं थैंक यू बोलता हूँ उनको कि जिन्होंने मेरे को इंकरेज किया यहाँ जाने के लिए, क्योंकि मैं तो ये मान बैठा था कि मैं नहीं जीत पाऊँगा वहाँ पे। वहाँ इतने सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बच्चे आएंगे वो अपने अपने स्कूल्स के बेस्ट बच्चे होंगे। पर मैं गुरु माँ जी और पिताजी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और कि उन्हीं की ग्रेस से और भगवान परमात्मा की ग्रेस से ये सब पॉसिबल हो पाया है। बच्चे की नींव तैयार करना, बच्चे को स्कूल भेजना, उनके लिए सारी चीज़ें करना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही। और मैंने ये कहा भी था कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता ज़िंदगी में। मेरे सारे गुरुजन माता पिता के ही बराबर हैं। तो अपने जूनियर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो मोबाइल फ़ोन के अंदर इस समय देखिए कि मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करें पर लिमिट में करें, यही मैं अपने जूनियर्स को कहूँगा। आप अपनी लाइफ भी एंजॉय करिए, क्योंकि यू नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करते करते उन्हें अच्छी चीज़ों में लगाएं, अच्छी चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करें, यही मैं कहना चाहूँगा। और अपने वर्क को प्रायोरिटाइज़ करें, जौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं उन्हें पहले निपटा लीजिए, ताकि आपको अपने समय की अहमियत पता चल सके। फालतू की चीज़ों में अपना ध्यान मत लगाइए, उनमें उनमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। बस यही कहना चाहूँगा जूनियर्स को। मैं ये कहना चाहता हूँ सभी स्कूल का, पूरे स्टाफ का बहुत बड़ा सहयोग है, जिससे आज मेरा बच्चा इतने अच्छे लेवल पर कुछ सीख के आया है।
सीखने की उम्र कभी भी कम नहीं होती। सारी उम्र आप अगर सीखने की क्षमता हो तो सारी उम्र सीख सकता है, लेकिन उसको सीखने की शक्ति जो मिली है वो सारे गुरुजन से मिली है, सभी परिवार से मिली है। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी वो इसी तरह अपने मुकाम को हासिल करता रहे। हमें नहीं उम्मीद थी कि वो इस लेवल तक जाएगा, क्योंकि उसने 3-4 कंपटीशन किए थे लास्ट ईयर, पिछले साल, तो जिससे उसे निराशा हाथ लगी, जिससे इसका मनोबल थोड़ा सा टूट गया। लेकिन गुरुजन की सारे की सपोर्ट के साथ, सभी गुरुजन ने इन्हें पूरा सपोर्ट किया, पूरे स्कूल स्टाफ का जितने भी इनके टीचर हैं सभी ने सपोर्ट किया और कहा कि या तो इंसान हारता है या सीखता है। तो आपके बेटे से पहले बेटी भी जो है आपके लिए एक नाम रोशन करने वाला काम करके जा चुकी है यहीं स्कूल से। इसी स्कूल से पढ़ी है, इन्हीं सभी गुरुजन के आशीर्वाद से ही पढ़ी है। उसने अपनी इस जर्नी में वो आज डीयू के सबसे बड़े कॉलेज में है, और इन सभी गुरुजनों ने उसे भी पूरा सपोर्ट किया। वो भी हर चीज़ में पूरी एक्टिव थी और आज भी शायद वहाँ भी है। कोशिश यही रहती है कि बच्चे अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिए। हमारा तो यही संकल्प है कि हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सके, अच्छा समझा सके। तो बेटा आगे क्या बनने की जो है कह रहा है और उसके लिए तैयारी कर रहा है? इन्होंने इसकी इसका खुद का अपना जो सोचने की शक्ति है, वो कहता है मैं आईएएस ऑफिसर बनने की रखता हूँ क्षमता। तो हमें सिर्फ सपोर्ट करना है, सब काम जितना भी पढ़ाई का है जो भी है वो इसे अपनी खुद की उससे सीखना है। आजकल की जनरेशन जो है मोबाइल फ़ोन में जो है घुसी हुई है। आपका भी काम यही है क्या? आपका बेटा भी जो है मोबाइल फ़ोन में ही मैं ये कहना या चाहता हूँ, इकट्ठे? मेरा खुद का जो काम है वो मोबाइल का ही है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मोबाइल लाइन और ये जो सोशल मीडिया लाइन है ये बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ अगर आपको अपने एम के बारे में पता हो कि हमें क्या करना है, एक मोबाइल में अच्छी और बुरी चीज़ें दोनों हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आपने अच्छी सीखनी है या बुरी। अब हर प्लेटफॉर्म पे, हर सोशल मीडिया एक्टिविटी पे हमारे बच्चे हैं, लेकिन वो इतना ही है जितनी ज़रूरत है। वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं तो जाते, ना ही उसका यूज़ करते। और मुझे खुशी है बहुत ज़्यादा इस बात के लिए कि आज के साथ, आज की जनरेशन और आज के सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने सब चीज़ को मैनेज करके ये मुकाम हासिल करा है। धन्यवाद। मैं सत्यन पब्लिक स्कूल से, और आज का जो आप देख रहे हैं जो हमारे स्कूल का जश्न का माहौल है वो है तनिष सेठी की वजह से, जो 11th आर्ट्स का स्टूडेंट है और जिसको प्रेरणा एक्सपीरियंशियल 7 डेज़ की वर्कशॉप जो गुजरात में हेल्ड हुई थी वहाँ पे इसको मौका मिला। और ये पूरे स्कूल के लिए हमारे लिए एक बहुत प्रिविलेज है कि हमारा बच्चा जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में से सिलेक्ट हुआ और इसने वहाँ जाकर अपने जो डे टू डे रूटीन है वो शेयर किए। डेली इसका जैसे था मेरे से कन्वर्सेशन हो रही है कि मैम यहाँ पे इस तरह से चल रहा है, एंड ही enjoy दैट एवरी गोल्डन मोमेंट देयर। और जिस दिन 30 के बाद जैसे ही ये यहाँ पे 31 को आए तो यहाँ पर आकर सभी बच्चों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया कि अपनी लाइफ को आप कैसे एक नियंत्रित कर सकते हैं, समय को नियंत्रित करके आप हर एक चीज़ों को प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। और इन्हीं वजह से मैं ये कहूँगी कि हमारे स्कूल में जो हमारे गुरु माँ हैं और पिताजी हैं, जिनका एक ही एम है कि कोई भी जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसको अपनी जो जगह है वो ज़रूर हमें उसके स्थान तक लेके जाना है। और यही हम सभी टीचर्स का, हमारे प्रिंसिपल मैम का, सभी का मोटिव रहता है कि हम बच्चों को उनके फील्ड तक लेके जाएं। एंड वी आर रियली ब्लेस्ड विद ऑल दीज फॉर्चून थिंग्स कि हम जो भी जहाँ भी अपने बच्चों का सिलेक्शन करते हैं वहाँ पर वो एक ऐसी प्रिविलेज हमारे लिए, हमारे स्कूल को एक अच्छी हाइक दे के आते हैं कि जिससे एक गुहाना जो छोटा सा सिटी है वो एक ग्लोब तक पहुँचने की इस लेवल तक आ गया है। एंड थैंक्स टू एवरीवन। जी मैडम, आपके स्कूल से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है और वो गुजरात में बहुत अच्छे एक लेवल तक जाकर ट्रेनिंग लेके आता है, और कितनी खुशी का माहौल है, और क्या कहना चाहेंगे दूसरे बच्चों के लिए? नमस्कार,
सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इतनी बड़ी इस बच्चे की उपलब्धि पर हमारा सारा सत्यानंद परिवार आज बहुत खुश है और मैं सभी परिवार के अध्यापकों को और अपनी डायरेक्टर कम प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम को बधाई देना चाहूँगी। गुरु माँ जी को, पिताजी को, सबको बधाई देना चाहूँगी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी आज इस बच्चे ने ये अचीव करके दूसरे विद्यार्थियों के आगे अपने आप में एक बच्चों के लिए एग्जाम्पल रख दिया है कि जितना ये प्रेरणा प्रोग्राम से सीख कर आया है, ये खुद बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है आज कि आने वाले सभी बच्चे, उनमें से कुछ नहीं तो बहुत नहीं तो कुछ बच्चे ज़रूर इससे प्रेरित होंगे और इसी तरह से जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। स्कूल में एक इसको हेड बॉय की जो है शील्ड दी थी, उसके ऊपर ये खरा उतरा है और इसने आगे वो हेड बॉय के गुण दिखाए। बिल्कुल सर, शुरू से ही ये बच्चा अपने आप में बहुत टैलेंटेड भी है, ना कि सिर्फ पढ़ाई में, क्योंकि देखिए सिर्फ एक विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा है, इसने जैसे अभी बात कही है नैतिक मूल्यों को इसने सीखा है, वो इसमें शुरू से अपने आप में भी है। इसीलिए इस बच्चे ने इन सभी चीज़ों को बहुत गहराई से सीखा और समझा भी है, तभी ये इन चीज़ों को समझ पाया है, क्योंकि शुरू से इस बच्चे में ये वैल्यूज़ हैं। समय समय पर इस स्कूल से जो है बहुत बच्चे जाते हैं, आप शुरू से स्कूल से जुड़े हैं और छोटे बच्चे भी आपके पास पढ़ने के लिए आते थे, आज आप बड़ी क्लासों को ले रहे हैं, तो क्या यस, डेफिनेटली हमारे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, जैसे हम उन्हें सिखाते हैं वैसे ही वो बच्चे सीखते जाते हैं। और मैं जहाँ तक अपने बच्चों के साथ रही हूँ, मुझ में हर बच्चे में तनिष्क ही दिखाई देता है। कभी ना कभी हर बच्चा अपने जीवन में ज़रूर आगे आएगा, ऐसे तनिष्क की तरह तनिष्क बनकर। मैं यही कहना चाहूँगी अपने सभी बच्चों के लिए, मेरे सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और सभी तनिष्क की जैसे बहुत इंटेलिजेंट हैं। उत्साह में क्या कहना होता है, उत्साह में तो सबको बधाई देनी होती है, शुभकामनाएं देनी होती हैं और सब खुश हैं, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। ये गुरुओं की कृपा से, पिताजी महाराज जी की कृपा से, गुरु माँ जी की कृपा से आज ये शुभ दिन आया है और इसके लिए मैं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को भी अपनी बहुत मन से, from the core of my heart, I want to pay my sincere thanks because government has availed this opportunity to young students. And until and unless government doesn't take any step to make the students' future bright, we from our side, it would have not been possible to get this remarkable position. So first of all, I want to say my formal thanks and my heartfelt thanks to thank to government and no doubt कि गुरु माँ जी और पिताजी जो है उनका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ है। स्कूल के बच्चे ने पार्टिसिपेट इतना अच्छा किया, तो कौन से उसके गेम पार्टिसिपेट किया? इस बच्चे का नाम तनीश सेठी है, ये श्री संजय जी का और पायल जी का सुपुत्र है और प्रेरणा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग नाम है इस लर्निंग का जिसे सीख कर बच्चा 7 डेज़ की ट्रेनिंग रही है वडनगर में, श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म स्थली गुजरात में। वहाँ पर बच्चा 7 दिन की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जिसमें बच्चे ने लाइफ के बहुत सारे ट्रेट्स सीखे हैं, उन ट्रेट्स के बारे में, उन वैल्यूज़ के बारे में, उन एथिक्स के बारे में आप बच्चे से बात करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपके सम्मुख रखेगा। और ये हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये एक बड़ा टफ़ कंपटीशन था। इस कंपटीशन में पहले ब्लॉक लेवल पर 200 स्टूडेंट्स थे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 200 डिफरेंट ब्लॉक्स से आए हुए स्टूडेंट्स थे, सोनीपत के बड़े बड़े स्कूल्स के बच्चे थे। और तनीश कह रहा था कि मैम मैं कम्पीट नहीं कर पाऊँगा, I won't be able to be selected because it is really a challenge. But I tell you very truth, sir, that this school has a very strong foundation to not only this boy, to rest of the students as well. Because when I joined the school, just 5th of September 2022 only I had joined this school. And when I joined the school, now I was very surprised that the way I have found here of teaching, of teachers and the coordination and the belongingness of each other, one another, it was very amazing, just like a miracle for me,
because I found that living legends are here of their subject, and someone was talking to me कि मैम वहाँ के स्टाफ, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, तो मेरे मुंह से बिना किसी प्रिपरेशन के मेरे मुंह से निकला वो अपने अपने विषय के भगवान हैं। तो वो जिस विषय को पढ़ाते हैं उस विषय को इतनी गहराई से पढ़ाते हैं और बच्चों के साथ इतनी अच्छी वाली उनकी बिलोंगिंगनेस है कि बच्चा जितना किताब से पढ़ता है इतना ही वो टीचर को एज अ रोल मॉडल मानकर, उनको देवतुल्य मानकर उनसे समझता है, उनसे पढ़ता है। तो ये इस स्कूल की अपने आप में एक बहुत अद्भुत और बहुत सराहनीय जो गुण है जो मन के अंदर समा गया है। मुझे लगता था पता नहीं मैं कैसे, मतलब ये इस स्कूल को किस प्रकार से कितना लंबा टाइम यहाँ कि कैसे रहेगा, मेरा मन लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मैं इस स्कूल की जो अद्भुत शक्तियाँ हैं, जो इस विद्यालय के अंदर गुरुओं की कृपा है, असीम कृपा, गुरु माँ जी की कृपा, पिताजी महाराज जी की कृपा और सभी टीचर्स का अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ होना, ये अपने आप में अद्भुत है। तो मैं इसके लिए सभी अध्यापकों का, पूरे सत्यानंद परिवार का, पूरे समाज का आभार व्यक्त करती हूँ कि बच्चा समाज से भी बहुत सीखता है। और सबसे बड़ा जो आभार है वो माता पिता का है, जिन्होंने अपने बच्चों को वैल्यूज़ दी हैं। इस टफ टेक्नोलॉजी के टाइम में जहाँ सोशल नेटवर्किंग बहुत इफ़ेक्टिव है, बच्चे की डायरेक्शंस मिसडायरेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में अपने बच्चों के अंदर इस तरह की वैल्यूज़ को इनकलकेट करना कि वो कॉन्सेंट्रेटेड रहें अपनी बुक्स के ऊपर, अपने एम को लेकर, अपने टारगेट को लेकर वो एक मेडिटेटेड सिचुएशन में रहें। एंड ही इज़ अ बॉय, एज इन लास्ट इंटरव्यू conducted by Mr. Arunji, teachers were talking about his dream of becoming IAS officer. And I do remember when I came and I was talking to Tanish, I was talking to each and every child of the school, and I had asked Tanish, what is your aim? And he spoke, yes ma'am, I want to become an IAS officer. And it seems that if the things are very much, because fortune favors the brave, एंड ही इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। इसकी आँख जैसे ये अर्जुन का निशान जो है, उन्हें केवल उस चिड़िया की आँख दिखाई देती थी। तो ये बच्चा ऐसा है जो डिस्ट्रैक्शंस में, टेम्पटेशंस में बिल्कुल भी ध्यान ना देकर वो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को साधने की ओर बस एक ही दिशा में और बहुत निर्मल और बहुत पवित्र मन से अपनी वैल्यूज़ को संजोए हुए, परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद को संजोए हुए आगे बढ़ रहा है। इसके साथ हम सबकी विशेष दुआएं साथ में।